नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम ख़बर यह है कि आज करनूल के कदीम शहर में वाक़े ईडन गार्डन फंक्शन हॉल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करनूल डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल की मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िला के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स यानी सियासी कायदीन ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना हाफिज़ अताउल्लाह ने शिरकत की और दीगर मुकामी कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मौलाना ने खिताब करते हुए पार्टी की अहमियत और पार्टी की दूरंदेशी के मुताल्लिक़ तफसीली बयान किया। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। तो लिहाजा इसको फिर से दोबारा बरकरार रखने के लिए और इसको फिर से दोबारा मुस्तहकम बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान के अंदर काम कर रही है। एक बुनियादी मकसद यह समझते हैं, हाँ, अपना मसीहा समझते हैं और अपने घर की पार्टी समझते हैं। और वैसे भी नेशनल लेवल पार्टीज में बीजेपी भी है और इसके अलावा बहुत सारे पार्टियां हैं और स्टेट लेवल में भी हर स्टेट के अंदर भी अलग अलग पार्टियां हैं। हजारों पार्टियां आज मुल्क के अंदर हैं, लेकिन इन तमाम पार्टियों को रखते हुए भी फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जरूरत क्यों? जरूरत क्या है? हम चाहते तो फिर दूसरी पार्टियों के अंदर भी काम कर सकते थे। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है, अच्छी तरीके से याद रखें आप, मैं और आप जिस मुल्क में हम अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, यह मुल्क हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां सबको बराबर मसावी हुकूक है और सबके लिए बराबर इंसाफ, सबको बराबर उनकी सिक्योरिटी होना है, उनका तहफ़्फ़ुज़। और यहाँ इस मुल्क के अंदर जितनी भी कौमें अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं, इन तमाम कौमों के लिए यहाँ एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसके दायरे के अंदर तमाम कौमों को भी वहाँ अपने अपनी ज़िंदगी और अपने अपनी मजहब के एतबार से इबादत करने, खाने पीने, रहने सहने, अपने रस्म और रिवाज, रीति रिवायतें, वो सब चीज़ें, तमाम चीज़ों को करने की इजाज़त है क्या नहीं? तो फिर ये सारी चीज़ें जो हमको मिलनी चाहिए, आज हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर हमारी डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से हमसे छीना जा रहा है और यहाँ के जितने तबकात जो जिंदगी बसर करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा बहुत बड़े खतरे में है। इसको खत्म करने की पूरी कोशिश जारी है। तो फिर कौन इसके लिए काम कर रहा है? अरे जिस मुल्क की तामीर जिन चीजों की बुनियाद पर की गई थी, वो बुनियादें ही इसको खोखली कर दी जा रही हैं, तो फिर क्या मुल्क बाकी रहेगा? नहीं। मुल्क को बाकी रखने के लिए, मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, मुल्क की आवाम की ताकत को फिर से दोबारा बेहतर ताकतवर बनाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके अंदर काम कर रही है। इसके लिए, यहाँ के संविधान को बचाने के लिए और यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, यहाँ सबको बराबर मसावी हुकूक देने के लिए, सबके साथ इंसाफ वाला मामला करने के लिए, जालिमों की जानिब से जो कुछ जुल्म हो रहा है, इन सारे जालिमों का हाथ पकड़कर इनको इनके इस जुल्म से रोकने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में है। आज ऐसा काम करने वालों को बहुत सारी आंखें दिखाई जाती हैं, बहुत कुछ डराया जाता है, खौफ दिलाया जाता है, अलग अलग नोटिसें दी जाती हैं, तरह तरह के
डराने के तदाबीर इख्तियार किए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कोई हक की आवाज़ बुलंद नहीं करना, कोई हक की आवाज़ बुलंद नहीं करना, कोई इंसाफ नहीं मांगना। आज पता है आप लोगों को, हमारे मुल्क की आज़ादी से लेकर के अब तक जितने लोग हमारे मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, इन तमाम लोगों में से कितने लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की है, किस तबके के लोगों ने हुकूमत की है, और आज तक कौन हुकूमत कर रहा है? यहाँ ऊंची जात के लोग पूरी तरह से अगर हिसाब लगा करके देखेंगे तो 15% पर है, और निचले तबके के लोग 85% है, 85%। लेकिन आज तक भी मुल्क के आज़ाद होने से लेकर के अब तक भी किसी भी पार्टी ने निचले तबके के लोग को एक अच्छी मिनिस्टरी देने के लिए और अच्छे मकाम पर पहुंचाने के लिए और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं है। सिर्फ ऊंची जात के लोग ही यहाँ हुकूमत करते हुए चल रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर लगभग आज तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है। हमारे मुल्क की 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में लोग जो कुछ कमाते हैं और जितना भी यहाँ कुछ जो कुछ सरमाया होता है, तो इसकी जीडीपी कितनी होनी चाहिए? अरे इसके बिल मुकाबिल जर्मन अगर आप ले लेंगे, जर्मन की वहां की लोगों की तादाद कितनी है पता है आप लोगों को? 7 या 7.5 करोड़ की आबादी वहां है। 7 से 7.5 करोड़ की आबादी है। लेकिन हमारे मुल्क की जो जीडीपी है, इससे बेहतर उनकी जीडीपी है। 750 करोड़ लोग वहां हैं और यहाँ वहां 7.5 करोड़ लोग। 7.5 करोड़ मतलब कि हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर अगर ले लेंगे तो अगर आबादी के एतबार से आंध्रा की आबादी तकरीबन 5 करोड़ की है, क्या नहीं है? उसमें से थोड़ा बहुत अगर तेलंगाना का भी हिस्सा मिला लेंगे तो आधा, तो हो जाता है 7.5 करोड़। इतनी आबादी, इतनी मुख्तसर आबादी, 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क जो कुछ कमाता है, वो इतनी कमाई वो लोग कर रहे हैं। आज की हुकूमतों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की जरूरत है। आज हमारी ये हुकूमतें, इन लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि किस तरीके से लोगों के दरमियान में डिवाइड एंड रूल कर करके पॉलिसी इख्तियार करके कैसे राज किया जाए, बस यही है इनके पास। हमारी नेशनल लेवल पार्टीज भी बस यही हैं और स्टेट लेवल पार्टीज भी बस ही हैं। स्टेट की पार्टीज में वाईसीपी से पहले टीडीपी थी, तो टीडीपी वाईसी के ऊपर जुल्म सितम, हाँ? जब वाईसीपी आ गई तो पूरी तरीके से टीडीपी का दामन निशान खत्म करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से तुले हुए हैं। अरे दरमियान में किसका नुकसान कर रहे हैं? किसका भाई? मैं और आप हैं। हमारे जैसी जितनी रियाया, जो कुछ जितने लोग यहाँ जिंदगी गुजारते हैं, उन तमाम को नुकसान कर रहे हैं। बीच में ये लोग सब पीछे जा रहे हैं। अब तक गवर्नमेंट बंद करके 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया। ये 3 साल के ज्यादा अरसे से तकरीबन 3.5 साल हो रहे हैं। इतने सारे अरसे में अरे क्या फायदे के काम, हमारे स्टेट की भलाई के काम क्या हुए? कुछ नहीं है, सिर्फ खाली पदाकाल हुए हैं, बस खाली पदाकाल हुए। हाल में कुछ दिन पहले तक किसी भी जगह की कोई सड़क ठीक नहीं है। हर जगह लोग परेशान, बड़ी बड़ी सड़कें भी, छोटी सड़कें भी, मोहल्लों के अंदर भी। आज भी कितने मोहल्ले ऐसे हैं जिन मोहल्लों के अंदर सड़क सही नहीं है। आज भी मोहल्लों के अंदर पानी की सहूलत बराबर ठीक से नहीं है। हालांकि अभी तो सब बारिश के दिनों से गुजर रहे हैं,
अभी इतनी पानी की किल्लत नहीं है, फिर भी पानी की किल्लत है। सफाई का कोई माहौल नहीं है। बेसिक नीड्स जो होना है, बेसिक जो चीजें होनी है, वो सारी बेसिक चीजों के अंदर भी फेल हो रहे हैं। ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो हमारे देश के अंदर और हमारे इस स्टेट के अंदर भी हम सब ये सारी चीजों को देख रहे हैं। हर जगह करप्शन वाला माहौल। आप किसी भी ऑफिस में अपना छोटा सा काम कराने के लिए जाओ, बिना करप्शन के आपका काम नहीं होता है। अरे पुलिस वाला भी पुलिस की नौकरी लेना है तो उसको भी चाहिए कि उसको रिश्वत देकर के नौकरी में आना है, उसको भी रिश्वत देकर के नौकरी में आना है। हालांकि पुलिस किसको बोलते हैं? लोगों की भलाई के लिए काम करना, आवाम की भलाई के लिए काम करना, आवाम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। है? जो कुछ बुराइयां होती हैं, इन बुराइयों पर काबू करना इनका ही काम है। अरे ये लोग जब रिश्वत देकर के अपने ओहदे में आएंगे तो क्या ये लोग सही तरीके से काम करेंगे? क्या उन पर हम एतमाद कर सकते हैं? नहीं है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें रिश्वत के बिना काम हो रहा हो। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर छोटे से छोटे काम में और हर बड़े से बड़े काम में ये सारी चीजें चल रही हैं। और ये सारी चीजों को भी हमारी रियासत की सारी आवाम देखती हुई भी ऐसे ये गुंडे किस्म के लीडरों के हाथों में दबी हुई है। जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो उन इलेक्शनों के दौरान में लोगों को 500,000 रुपए तकसीम कर देते हैं और लोग भी 500,000 रुपए के लिए अपनी और अपने बच्चों की और अपनी बीवी की सबकी जिंदगियों को बेच देते हैं। अरे इनको ये एहसास नहीं है कि हमको क्या क्या चीजें मिलना है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको क्या सहूलत मिलना है। अरे हम जिस मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं, ये मोहल्ले के अंदर हम लोगों को क्या क्या बेसिक नीड्स होना है। जिन स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होना है, उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं है। बस उस वक्त में जब 500,000 रुपए मिल जाते हैं तो उस पर ध्यान है। ये सारी चीजों को भुला करके छोड़ देता है गर्ज। ये तमाम चीजें जब हो रही हैं, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए आज मुल्क की सारी आवाम को इज्जत और आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करने के लिए और इनके क्या क्या हुकूक हैं, इनके इन सारे हुकूक के बारे में इनको एक अवेयरनेस दिलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में काम कर रही है। दोस्तों, अभी आपके दरमियान में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रही है। जो कुछ पार्टियां हैं अभी अपोजिशन में, इन पार्टियों का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस सिर्फ बराए नाम है, आंध्रा के अंदर टीडीपी भी सिर्फ बराए नाम है। जितने भी पार्टियां हैं अपोजिशन की वो सब बराए नाम है, इनका कुछ काम नहीं है ऐसा। तो लिहाजा आज मुल्क की सारी आवाम की निगाहें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर टिकी हुई है। एक ऑल्टरनेटिव पार्टी कोई है मुल्क के अंदर तो वो है एसडीपीआई। तो अब वक्त है कि हम इस पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना और भी बड़ी स्पिरिट के साथ इसको लेकर के चलना आगे। हम लोग जिस वक्त आंध्रा के अंदर हमने काम शुरू किया पार्टी का, तो उस वक्त में सिर्फ थोड़ा सा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह काम धीरे धीरे होते हुए चला, तो आज हमारे स्टेट की जो
न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हमारा काम हो रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन तक पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर एक बड़ी ताकत बन करके उभरेगी एसडीपीआई इंशाअल्लाह। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जितनी असेंबलियां हैं उन सारे असेंबलियों पर कंटेस्ट करेगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट 2029 के इलेक्शन तक हमारा सीएम भी इंशाअल्लाह हम डिक्लेयर करेंगे इंशाअल्लाह। वो ताकत बनाने के लिए, वो स्पिरिट लेने के लिए आप लोगों की जरूरत है। आप लोगों को मजबूत तरीके से मैदान के अंदर काम करना है। आप लोग जब मजबूत तरीके से मैदान में काम करने के लिए आएंगे तो इतने दिन भी हमारे लिए जरूरत नहीं है, बहुत ही कम मुद्दत में इंशाअल्लाह हम वो ताकत बनाएंगे। जो कुछ डिस्टर्बेंसेस, डराने और धमकाने की, खौफ और हिरासत दिलाने की, अरे ये दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे। अरे जगन कितने साल, कितने महीने जो तो जेल काट करके आया, बताइए ना भाई। अभी हमारा जो सीएम है, ये सीएम साहब ने कितने महीने इन्होंने जेल के अंदर अपनी जिंदगी बसर करके आई। हाँ? जब चल के आके एक लीडर बना, हाँ? जब चल के आकर के लीडर बना, क्या डर के घर में बैठ गए क्या? अरे मैं इतने साल मैं जेल में रहा, अब मैदान में गया तो फिर मुझे काखुन अल्लाह की बोल के डर के घर में बैठा? नहीं। अरे याद रखो, हम तो ईमान वाले हैं, हम अपने ईमान पर भरोसा करने वाले हैं, अल्लाह की जात पर। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है वतिल खेला मुनुदाविलुहा बैनन्नास वलियालमल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह कहता है अरे तुम्हारे दरमियान में ये ऊंच नीच के दिन आते और जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये दिन कभी भी ये कायम मकाम पर नहीं रहेंगे। अरे रात होती है तो फिर दिन आना जरूरी है क्या नहीं है? अरे ये सब आते जाते रहेंगे, डराने वाले डराते रहेंगे, खौफ दिलाने वाले खौफ दिलाते रहेंगे। अरे क्यों आपको डरना है? क्यों आपको खौफ खाना है? क्या किसी के पास चोरी किया है? किसी का हक छीना है? अरे किसी पर कुछ जुल्म किया है? नहीं। हक के लिए काम करने वाले हैं तो हक के लिए काम करने वाले हैं तो मजबूत तरीके से मैदान में खड़े होकर के काम करना है, कभी अपने पैरों को डगमगाना नहीं है। अरे डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ आते जाते रहते हैं, सब कुछ आते जाते रहते हैं। उन लोगों का काम ही आते जाते रहने का है, उन लोगों का काम ही है तुम्हारे फोटोज निकालने का, उन लोगों का काम है तुम्हारे दिलों के अंदर खौफ दिलाने का। अरे उन लोगों को कुछ ऐसा शिकार करके रख भी दिया है, ऐसा हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को किसी भी तरह खौफ खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हक के लिए काम करना है, इंशाअल्लाह करेंगे। एक मजबूत ताकत आपकी कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाना है। अब वो पार्टी हमारी वो पार्टी नहीं है, इतने दिनों तक खामोश खामोश थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी। अरे इलेक्शन के दौरान में कुछ थोड़े थोड़े वोट ले रही थी, अब वैसा नहीं है। इंशाअल्लाह हर इलेक्शन के अंदर में हमारी पार्टी कामयाब होकर के दिखाएगी। आने वाले 2024 में हो इलेक्शन या 2023 के अंदर भी हो इलेक्शन, हम तैयार हैं कि हमारी इस डिस्ट्रिक्ट के तमाम असेंबलियों की कंटेस्ट करने के लिए, और हम यहाँ एमपी भी कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि और भी मजीद तेज रफ्तारी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना है, मजीद तेज रफ्तारी के साथ काम करना है। अरे कितनी चीजें आप लोगों के दरमियान में हो रही हैं, आप देख रहे हैं कितनों पर क्या क्या जुल्म हो रहा है, कितनों पर किस तरीके के जो उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। आज डराया जा रहा है घरों के पास भी आकर के, अगर आप वैसीपी को वोट नहीं डालेंगे तो तुम्हारी पेंशन रोक देंगे, वैसीपी को वोट नहीं डालेंगे तो तुम्हारा राशन कार्ड रोक देंगे, वैसीपी को वोट नहीं डालेंगे तो तुम्हारे बच्चे को एजुकेशन स्कॉलरशिप नहीं आएगी,
अरे कौन किसके बाप से घर से दे रहा है? कौन किसके बाप के घर से दे रहा है? किसका माल दे रहा है? किसका पैसा दे रहा है? तो फिर हमको डरना क्यों? आज लोगों के अंदर वो खौफ व हिरासत पैदा की जा रही है। ये सारी चीजों को हमें टक्कर फाइट देने की जरूरत है। एक मजबूत तरीके से लोगों के दरमियान लोगों के दरमियान में इन सारी चीजों को हमें बताने की जरूरत है। आज हमें पार्टी को बहुत खूब बढ़िया अंदाज से लेकर चलने की जरूरत है। इलेक्शन के दिनों में गुज़िश्ता जो इलेक्शन चले आपके पास में, यहाँ के कॉरपोरेशन इलेक्शन, उन कॉरपोरेशन इलेक्शनों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। किसी भी वोट को 1 रुपया दिए बगैर, किसी भी वोट को 1 रुपया दिए बगैर तकरीबन 4,500 वोट यहाँ हासिल किए हैं, सिर्फ 3 वार्डों में। बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ के जो 53 वार्ड्स हैं, अगर ये 53 वार्ड्स के अंदर भी आप लोग अच्छा टक्कर फाइट लगा करके अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आपका एमएलए यहां रहेगा, इंशाअल्लाह जरूर रहेगा। वो दिन हमारे लिए दूर नहीं है। आज की ये पार्टियां, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ताल्लुक से सोचती है कि ये पार्टी जीतने वाली पार्टी नहीं है, पार्टी जीतने वाली पार्टी नहीं है। और ये पार्टी सिर्फ खाली वोटों को फोड़ने के लिए आती है। याद रखना, वोट को फोड़ने के लिए नहीं है, तकदीर को बदलने के लिए आती है, आवाम की तकदीर को बदलने के लिए। तो लिहाजा हमको चाहिए कि जो कुछ आज हालात हो रहे हैं, इन तमाम हालात के अंदर सुधार पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से पार्टी का नारा है, भूख से आजादी और खौफ से आजादी, कि हमारी इस रियासत के अंदर, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी खौफ की जिंदगी जीने वाला नहीं होना है, कोई भी भूखा सोने वाला नहीं होना है। वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमें बनाना है, करेंगे बेहतर तरीके से। यहां की इकोनॉमी को भी अच्छी बनाना है, लोगों को यहां अच्छी तरीके से कमाई के उनके लिए अच्छे अच्छे रास्ते उनके लिए मुहैया करना है, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स देना है, उनके लिए हमारी तरफ से क्या क्या खिदमत होना है वो खिदमत अंजाम देना है। हमारी इस डिस्ट्रिक्ट को आंध्र प्रदेश की तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर एक बेहतरीन नमूना बनाना है। और यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी खौफ की जिंदगी जीने वाला नहीं होना है। अरे हर किसी को भी जो राइट है, एक मालदार के लिए भी जो राइट्स है, वही गरीब के लिए भी राइट्स है। कि एक ताकतवर के लिए जो राइट्स है, वही कमजोर के लिए भी वो राइट्स है। इस हिसाब से हमारी यहाँ की सारी आवाम अपनी जिंदगी जीने वाली बनना है, वैसा एक बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट बनाना है। उसके लिए आप लोगों को काम करना है। तो उसके लिए काम करना है तो याद रखिए, मैदान के अंदर आप लोगों को बेलूस काम करना है, बेलूस काम करना है, खुद गर्ज होकर के नहीं काम करना है, बेलूस होकर के काम करने की जरूरत है। आज हम लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर पल की हमको खबर होनी चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। अभी इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, तो इन इलेक्शन के दिनों में अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के हमारे कितने वोट हैं, इन सारे वोटों को फिर से ये सारे वोट बराबर जैसो इनकी लिस्ट बराबर है नहीं है क्या, इनमें से किसी का वोट ही निकल गया है क्या, वो भी हम लोगों को नजर रखने की जरूरत है। पता है आप लोगों को अभी कर्नाटका के अंदर क्या स्कैम चल रहा है?
हाँ? कर्नाटका में क्या चल रहा है? कर्नाटका में अभी 2023 में इलेक्शन होने वाला है असेंबली का। ये 2023 के इलेक्शन के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए अभी से बीजेपी को पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। अभी बीजेपी को पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। इनकी एसडीपीआई ने इसका सारा खुलासा निकाला कि पूरी रिपोर्ट निकाली, पूरे स्टेट के तमाम वोटरों की लिस्ट निकाली, तो उनमें से पता चला सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु शहर के अंदर, बेंगलुरु सिटी में तकरीबन 5 या 6 लाख से ज्यादा वोट वहां गायब कर दिए गए, 1 लाख वोट निकाल दिए गए। तो इसके बारे में स्ट्रगल करने वाली वहां कोई पार्टी है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कारनामे आज पूरे मुल्क के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अंजाम दे रही है। अभी गुज़िश्ता गुजरात के इलेक्शन हुए, गुजरात के अंदर भी एसडीपीआई की जानिब से 5 एमएलएस को वहां कंटेस्ट किया गया था। अरे जिस जगह पर एक अच्छी मेहनत हो रही थी, अच्छे वोट लेने के इम्कान थे, उस जगह के वहां के कैंडिडेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, वहां के कैंडिडेट को जेल में डाल दिया। वो कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट जेल में है, लेकिन कैंडिडेट का नॉमिनेशन यहां हो रहा है। कैंडिडेट जेल में है, कैंडिडेट की कैनवासिंग यहां मैदान में हो रही है। कैंडिडेट जेल में है तो वोट देने के लिए तमाम मेंबरान और तमाम वहां के जितने भी हमारे कैडर हैं वो सब मैदान में काम कर रहे हैं। वहां के सारे लोग हैरत में हैं, वहां की सारी मीडिया हैरत में है। अरे ये कैसे लोग हैं? कैंडिडेट इनका जेल में है और ये लोग यहाँ कैनवासिंग कर रहे हैं। अपने कैंडिडेट को नॉमिनेशन कराने के लिए जब वहां के लीडर से बार बार जेल को जाना आना जब हो रहा था, तो फॉर्म्स फिलअप कराने में, वहां के जो कुछ जरूरतें हैं वो सारी जरूरतों को पूरा करने में, तो लोग वहां के हैरत में, अरे ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं ये? तो कैंडिडेट को जेल में रख के लोग काम कर रहे हैं। एक नमूना पेश किया उन लोगों ने। नया नया काम शुरू हुआ गुजरात के अंदर। अरे गुजरात तो दुश्मनों का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, जो हमारे देश की दुश्मन है पार्टी, इस दुश्मन पार्टी का गढ़ है गुजरात। उस जगह पर एसडीपीआई ने अपना कियाम किया और वहां पर अपने नुमाइंदों को खड़ा किया और बिना डरे के, बिना किसी तरह के खौफ खाए के अपना कैंडिडेट जेल में रहा तो भी बेहतर कैनवास किया, लोगों का एतमाद जीता और अच्छे वोट भी हासिल किए। अजीज दोस्तों, बहुत सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। ऐसे ऐसे कारनामे पार्टी ने अंजाम दिए कि दूसरी पार्टियां पीछे रह गई। मुल्क के अंदर गुजरात का इलेक्शन, वहां का एक एक वोट भी 1,000 वोटों से ज्यादा कीमत रखने वाला है। कि वहां इलेक्शन से पहले कुछ लीडरों को बुला करके पुलिस स्टेशन में डराया भी गया, मारा भी गया, उनको खौफ दिलाया गया, इलेक्शन नहीं लड़ना। याद रखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को डराने की, खामोश कराने की, कमजोर बनाने की इनकी जो कुछ साजिशें हैं, इनके सिर्फ ये ख्वाब ख्याल है। पार्टी का कोई लीडर डरने वाला नहीं है, पार्टी का कोई लीडर खौफ खाने वाला नहीं है। एक मजबूत तरीके से काम करने के लिए, हक और इंसाफ के लिए काम करने के लिए मैदान में है। और इसी तरह अभी ये जो कर्नाटका के इलेक्शन करीब में है, तो वहां पर भी कर्नाटका के अंदर भी बहुत सारे असेंबली सीटों के अंदर
हिस्सा लेने का फैसला किया गया। अभी से तकरीबन 25 से ज्यादा कैंडिडेट का अनाउंस भी हो गया। हो सकता है कि इस मर्तबा कर्नाटका की तादाद 100 असेंबलियों तक भी पहुंच जाए। दो 2024 के आंध्रा के भी जब इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह हमने भी तय किया है आंध्रा के अंदर कम से कम तकरीबन 25 जगह तो फिर इंशाअल्लाह हम लोग कंटेस्ट करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। बस ये जो कुछ ताकत है, ये सारी ताकत आप लोगों की कुर्बानियां हैं और हमारे बड़े लीडरों की कुर्बानियां हैं। हमारे इस शहर के मानी हुई शख्सियत, हमारे नेशनल काउंसिल मेंबर, NWC मेंबर जनाब अब्दुल वारिस साहब अभी जेल में है। हमेशा उनको ये फिक्र रहा करती थी हमारे इस स्टेट के अंदर किस तरीके से पार्टी मजबूत बने, और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां इनकी थी। इनकी इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना है। आज तक जितने भी लीडरों की हमारी कुर्बानियां हैं, इनकी किसी भी कुर्बानी को हमें फरामोश नहीं करना है। हमेशा उनकी उन कुर्बानियों को याद करते रहना है और उनके हक में दुआ भी करते रहना है। अब तक जो भी लीडरान वगैरह जेल की सलाखों में हैं, उन लोगों की जल्द से जल्द रिहाई के लिए भी आप लोग दुआ करें उनके लिए, और उनके घर वालों को भी सब्र जमील अल्लाह ताला अता फरमाए। बड़ी कुर्बानियों के साथ पार्टी यहां तक पहुंची है, खामोश ऐसे ही नहीं पहुंची है। जिस तरीके से कि अभी आजकल जो पार्टी जो से उछल रही है, मिस्टर पवन कल्याण की पार्टी जो उछल रही है, पता है आप लोगों को, वैसे उछलते उछलते जो है पार्टी यहां तक नहीं पहुंची है। बड़ी कुर्बानियों के साथ में पार्टी पहुंची है, बड़ी कुर्बानियों के साथ पूरे मुल्क के अंदर पार्टी ताकतवर बनी है। कोई मामूली कुर्बानियां नहीं है। कई भाइयों ने, कई लीडरों ने जेल काटा है, कई लीडरों को डराया धमकाया गया, और आज भी वो डराने धमकाने का माहौल जो है चल रहा है। अभी पता लग गया है यहाँ के लीडरों को भी, अब इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, तो इन इलेक्शनों के दिनों को हमारे हाथ में लेना है, तो इन लोगों को डराना, खौफ दिलाना। किसकी जानिब से खौफ दिलाना? या तो घर के बड़े लोगों की जानिब से खौफ दिलाना, या नहीं तो पुलिस की जानिब से खौफ दिलाना। चल रहा नहीं चल रहा माहौल है बराबर 100% चल रहा। आज हमारा आज का ये प्रोग्राम है, कल को देखेंगे तो फिर दूसरी पार्टी का एक प्रोग्राम रहेगा फिर। हाँ, अरे एक डर का माहौल जो है इनके दिलों के अंदर पैदा हो चुका है, जरूर होना चाहिए। इसलिए कि पार्टी हक के लिए काम करने के लिए मैदान में है। याद रखिए, हक जब आता है तब बातिल को मिटना ही पड़ता है। बातिल को मिटने के लिए ही पैदा किया गया है, जरूर मिटना पड़ेगा उसको। हक कभी दबने वाला नहीं है, इसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना उभरेगा, उतना उभरेगा, जरूर उभरेगा। लिहाजा आप तमाम भी हक के लिए जो काम कर रहे हैं, आपकी जो कुछ छोटी और बड़ी जो कुर्बानियां हैं, इनमें से एक कुर्बानी भी आपकी कहीं जाए नहीं जाएगी। जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह इसका नेमल बदल अता करेगा, उम्मीद रखना है और एक मजबूत तरीके से काम करना है। अब आने वाले दिन, हमारे इलेक्शन के दिन बहुत करीब हैं, कुछ दूर नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी 1 साल का अरसा है, नहीं क्या वो 1 साल के अरसे में हम लोग जो है काम करेंगे, नहीं, बहुत करीब है, काम बहुत ज्यादा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का यहाँ MLA बनना है और आप लोगों का यहाँ MP बनना है। आप लोगों को कुर्बानी देकर के काम करना है।
आपको चाहिए कि रोजाना आपका वक्त देना है। दिन के 24 घंटों में से तकरीबन 1-2-3 घंटे का टाइम तो भी आप पार्टी के लिए जरूर देना है, देंगे। ऐसा एक शेड्यूल आपके अंदर बनाना है। आपकी एक फिक्र लायक होना है कि मुझे काम करना है पार्टी के लिए, ये मेरी जरूरत है। जिस तरीके से आप अपना कारोबार करने में आपकी जरूरत महसूस करते हैं, आपकी कमाई के लिए आपकी जरूरत महसूस करते हैं, आपके घर के लिए आपकी जरूरत महसूस करते हैं, ये पार्टी भी आपकी है। तो इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपको वक्त निकालना बहुत जरूरी है। निकालेंगे, रोजाना वक्त निकालना है। ऐसा नहीं है कि कभी बुलाए तो चले जाएंगे कुछ प्रोग्राम के लिए, कभी बुलाए तो कुछ मीटिंग के लिए चले जाएंगे, वो नहीं। रोजाना आप काम ढूंढ करके काम करना है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपकी एक सोच होना है, आपका एक विजन होना है, आपकी एक फिक्र होना है। आप जो जो वार्ड में हैं उन वार्डों के अंदर एक मजबूत बनाना है, और आपके अलावा भी जो जो वार्ड में अभी पार्टी की ताकत नहीं है उन जगहों पर भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ के 53 वार्ड से कितने वार्ड हैं? यहाँ के जो 52 वार्ड्स हैं, यहाँ के तमाम 52 वार्ड्स के अंदर भी आपकी ब्रांच होना बहुत जरूरी है। बनाएंगे। और हर वार्ड में कितने बूथ हैं, उन तमाम बूथों के अंदर बूथ कमेटीज बनाना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। कि यहाँ एक असेंबली जीतने के लिए कितने लीडर होना है, कितने मेंबर होना है, वो सब काम करना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए एक बड़ी तेज रफ्तारी के साथ आपको मैदान में आना पड़ेगा। अब ब्रेक नहीं लेना है, अब आप खुल करके काम करना है, मजबूत काम करना है, खूब आगे बढ़ना है। लोगों के क्या क्या मसाइल हैं उन मसाइल को तलाश करना है, एक बेहतर तरीके से अपना काम अंजाम देना है। याद रखिए, कुछ चीजें मैं आपके सामने बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोगों को पार्टी का एक अच्छा कैडर बनना है और पार्टी को एक मजबूत तरीके से आगे लेकर के चलना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इन चीजों पर आप लोग ध्यान देंगे, अगर इन चीजों को आप अपने अंदर लाएंगे तो जरूर पार्टी को इंशाअल्लाह यहाँ मुस्तहकम बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। वो क्या चीजें हैं बताऊं मैं आप लोगों को? नोट करेंगे आप लोग? क्या करना है? नोट करेंगे? नोट कीजिए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक मजबूत कैडर बनना है, तो आपको चाहिए कि आपके जो लीडरान हैं उन लीडरान की इताअत आपको बहुत जरूरी है। लीडर की इताअत बहुत जरूरी है। जब तक कोई भी पार्टी अपने लीडर की इताअत नहीं करती, वो पार्टी हरगिज भी परवान नहीं चढ़ती, वो पार्टी कभी कामयाब नहीं होती। आपस में एक दूसरे के दरमियान में फूट पैदा करने वाली पार्टी कभी वो परवान नहीं चढ़ती। तो इसलिए चाहिए कि हमें हमारे लीडरान को दिल से मोहब्बत करना, दिल से उनकी बात को तस्लीम करना और दिल से उनके अहकामात की पैरवी करना। करेंगे काम। और दूसरी चीज है, आपको हर तरह की कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार करना, वक्त की कुर्बानी देने के लिए भी और अपने माल की कुर्बानी देने के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। और तीसरी चीज है, जो भी पार्टी के फैसले होंगे, इन तमाम फैसलों को नीचे लेवल तक ले जाने के लिए, पूरी तरीके से आवाम के दरमियान में इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को मैदान में काम करना है। पार्टी का हर कैडर भी वो आवाम का एक एम्बेसडर है, आवाम का एक एम्बेसडर है। आपकी जिम्मेदारी है कि पार्टी के जो कुछ फैसले होंगे वो सारे फैसलों को आवाम तक लेके जाते हैं। चौथी चीज है, आप यहाँ के तमाम लोगों से एक अच्छी मोहब्बत रखना। जितने भी यहाँ तबकात के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो और फिर दलित हो, आदिवासी हो, हिंदू हो, कोई भी हो,
हर किसी से भी एक मोहब्बत करना, हर किसी के साथ में भी आप उनके साथ अच्छा सलूक करना और उनके काम में अपना हाथ बढ़ाना, उनके लिए बेहतर नमूना पेश करना, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। पांचवी चीज है, जो भी काम रहेगा पार्टी का, उस काम के लिए हमेशा हमें अपने आप को आगे करना है, कभी पीछे नहीं होना है। उन जाता रहे, इन जाता रहे, उन करता रहे, इन करता रहे, वो नहीं होना। मैं जाना, मैं करना, ये मेरा काम है। मेरे वार्ड में यहाँ एक अच्छा मेंबर बनाने के लिए, यहाँ बेहतरीन कैडरों को बनाने के लिए, और यहाँ ब्रांचेस बनाने के लिए, और यहाँ के वार्ड के अंदर जितने भी बूथ हैं उन बूथ कमेटीज बनाने के लिए, और जितने घर हैं उन तमाम घरों का पूरा जायजा लेने के लिए वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको काम करना है। हर वार्ड में भी कितने घर हैं, उन तमाम घरों के अंदर कितने अफराद हैं, इसका पूरा रिपोर्ट आपके पास होना है। हमारा पार्टी का हर कैडर भी एक पन्ना प्रमुख बनना है। क्या बनना है? मतलब क्या? अरे आपकी गली में समझो कि 50 घर हैं, इन 50 घरों की देखभाल आपकी जिम्मे में होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपकी एक अच्छी पहचान होना और आपके अच्छे काम वहां होना, इस तरीके से आगे बढ़ना है। और छठी चीज है, आपके वार्ड्स में और आपके असेंबली में जो भी आवाम के प्रॉब्लम्स होंगे, इन प्रॉब्लम्स को लीडर्स तक लेके आना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सातवीं चीज है, काम करने के दौरान में कभी कुछ तकलीफें आ सकती हैं, कभी कुछ परेशानियां लग सकती हैं। हर चीज पर बर्दाश्त करने की सलाहियत होना, हर चीज पर बर्दाश्त करने की सलाहियत होना। आप अपने वार्ड में जब वहां के आवाम की भलाई के लिए कुछ काम करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि आपके काम को कबूल करते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं आपकी मुखालिफत करते हैं, कुछ लोग आपकी मुखालिफत करते हैं। तो उस वक्त में आपको क्या करना है? उनसे झगड़ा करना है? नहीं, एक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आपके पास में होना चाहिए। आठवीं चीज है, पार्टी के जो उसूल हैं, इन उसूल के आपको पाबंदी करना जरूरी है। पार्टी के उसूल से हट करके कोई काम नहीं करना। अरे पार्टी के उसूल तो हमारे मुल्क का जो संविधान है, ये संविधान के दायरे के अंदर है। इसके जो कुछ उसूल होंगे, उन उसूल की पूरी तरीके से रियायत करना पड़ेगा। और फिर हमारे इस असेंबली के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, उन तमाम हालात से भी हर मेंबर को चाहिए कि वो उससे आगाह रहना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो रोजाना आप न्यूज़पेपर भी रीड करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आप देखना है। अरे क्या हालात हो रहे हैं, इसकी जानकारी आपको बहुत जरूरी है। अरे ये चीजों की जब आपके पास जानकारी रहेगी तो कुछ काम करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके लिए एक आखिरी बात मैं बता देता हूं, जब आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर हैं तो आपके कैरेक्टर्स भी बहुत उम्दा होना चाहिए, बहुत निराले होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। लोग देख करके आपसे मोहब्बत करें, आपको देखते ही पहचान जाएं, अरे एसडीपीआई का कैडर है, ये एसडीपीआई का मेंबर है। आपको देखते ही पहचान जाए। वो चीज आपकी बनाना है, आपके घर के अंदर भी, आपके खानदान में भी, और आपके माशरे में, आपके मोहल्ले में, हर जगह पर भी आपकी अच्छी छवि बनाना है। करेंगे ऐसा। ये जो कुछ मुख्तसर सी जो पॉइंट्स, ये सारी चीजें भी आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी तो जरूर इंशाअल्लाह हम पार्टी को बहुत तेज रफ्तारी के साथ आगे लेकर के चलने वाले हैं।
बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारी एक मजबूत ताकत बनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी आज के प्रोग्राम को हमने बहुत कुछ मुख्तसर से मेंबर ही को हमारे बुलाया है। इंशाअल्लाह बड़े प्रोग्राम भी करेंगे जिसके अंदर हमारे तमाम मेंबरों को भी हम लोग दावत देंगे और बहुत सारे बाहर के लोगों को भी दावत दे करके प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरत है, करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, जो कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, इन तमाम चीजों को भी बहुत निराले अंदाज से हम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में इलेक्शन जीतना हमारे लिए कुछ माने नहीं बनेगा। आने वाले इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन जीत करके बताना है, करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम भी पार्टी को यहां बहुत मजबूत बनाएंगे और ताकतवर बनाएंगे और जितने वार्डों में अभी पार्टी कायम है, इसके अलावा और जो कुछ वार्डों के अंदर पार्टी नहीं है, उन तमाम जगहों पर भी आप पार्टी को वहां कायम करने की कोशिश करेंगे और आने वाले इलेक्शन तक एक बहुत बड़ी ताकत बना करके एक बहुत बड़ी टक्कर पर फाइट देने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय एसडीपीआई।